आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के बारे में पार्ट 1। तो बिना देरी के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डूम का जन्म लेटवेरिया देश में एक रूमानी ट्राइब में हुआ था, एक लोअर क्लास लोगों की ट्राइब जिन पे अक्सर वहाँ का रूलर जो कि था बैरन अत्याचार किया करता था, वो भी हद से ज्यादा। यहाँ तक कि इन्हें मेन विलेज में रहने भी दिया नहीं जाता था, उससे बाहर रहते थे। और ऑब्वियसली ये सभी लोग बहुत गरीब भी थे। पर विक्टर वॉन डूम पैदाइश से ही सबसे अलग था। जहाँ नॉर्मली बच्चों की एज कुछ साल होने से पहले उनमें मेमोरी फॉर्म ही नहीं होती, वहाँ विक्टर जब अपनी माँ की कोख में था तब से उसे सब कुछ याद है और उसे सब कुछ याद भी है। ये पॉसिबल हुआ था क्योंकि उसकी माँ सिंथिया एक बहुत बड़ी सॉर्सरस थी, इवन डीमन से पावर पाने की कोशिश करती। और उसी दूसरी तरफ विक्टर का पिता वर्नर ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो एक छोटा मोटा डॉक्टर था। डूम का बचपन फिर भी सही था, एटलीस्ट 3 साल की उम्र तक, क्योंकि एक रात सब कुछ बदल गया जब सिंथिया बैरन के अत्याचार को अपनी पूरी ट्राइब को बचाने के लिए पावर्स पाने के चक्कर में मेथिस्टो से एक डील करती है। लेकिन मेथिस्टो भी हरामी, पावर्स तो दे दिए लेकिन कैपेसिटी से बाहर के। तो फिर सिंथिया खुद ही करप्ट हो गई। उसके बावजूद बहुत सारे गार्ड्स को मारा उसने, जो उनपे बहुत ज्यादा। लेकिन मेथिस्टो उसके तौर में आसपास की गांव में सारे बच्चों की जान ले लेता है। सिंथिया जब अपनी होश में आती उसे बहुत ही पछतावा होता है और उसी टाइम गांव के बच्चे कुछ लोग उस पे बौखला जाते हैं और सिंथिया पे जानलेवा और वार्नर की बाहों में वो अपनी जान दे देता है और वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। तब भी वो वार्नर को बस एक ही चीज वार्निंग या रिक्वेस्ट करके जाती है कि कुछ भी हो जाए विक्टर को अपनी डार्क मैजिक्स वाली बुक से दूर ही रखना। लेकिन ऐसा क्यों बोला उसने, ये वार्नर को अगले ही दिन पता चलने वाला था। देखो विक्टर बस 3 साल की उम्र में अपनी माँ को खो चुका था जब वो उस रीजन को तक समझ नहीं पाता था और ये ट्रॉमा उसका लाइफ लॉन्ग रहने वाला था। अगले दिन ट्राइब के कुछ लोगों के साथ सिंथिया की बॉडी दफनाने के बाद ट्राइब वाले उन दोनों को बोलते हैं कि तुम लोगों का हमारे साथ रहना हमारे लिए खतरा होगा, इससे बेहतर यही होगा तुम इस ट्राइब को छोड़कर चले जाओ। विक्टर को अब दिखता है विट्रियल, जो कि कोई किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ 3 सालों को विक्टर चिल्ला के ट्राइब वालों को बोलता है कि चुप हो जाओ, बस एक और बार तुमने अगर हमें जाने मैं बड़ा होकर वापस आऊंगा और तुम सबकी फाड़ के रख दूंगा। ये सुन के उन सब की तभी फट गई। अगले 7-8 साल बंजारों की तरह सिर्फ अपने ट्रेवल करते हैं। उनके टाइम ठीक ठाक चल रहा था। विक्टर भी अपने ट्रॉमा से मूव ऑन करने की कोशिश करता है। ट्राइब के सारे बच्चे विक्टर से बात नहीं करते थे, बस एक उसकी दोस्त थी, उसका पहला प्यार वलेरिया। विक्टर का ना कोई पर्पस था ना कोई टेंशन, पर यही उसके जिंदगी के आखिरी वो पल थे क्योंकि एक दिन बैरन की बीबी बीमार होती है और इलाज विक्टर की बाप को। वर्नर उसे ठीक नहीं कर पाता क्योंकि पेशेंट को कैंसर था, लेकिन बैरन अपनी बीबी की रेसिस्ट अपनी बीबी की मौत का वार्नर को बोलता है और उसे मारने के लिए सोल्जर भेज देता है। और तभी विक्टर को लेके वार्नर भागता है। 2-3 दिन भूखे प्यासे ये दोनों बर्फ भरी जंगल में खो चुके थे। एक रात वार्नर विक्टर को गर्म रखने के लिए उसे पूरी रात सीने से लगा के रखता है। अगली सुबह विक्टर उठ के देखता है उसका बाप पूरा जम चुका है। वो रोता रहा और बेहोश हो गया। बाद में कबीले के कुछ लोग उन्हें ढूंढ के रेस्क्यू करते, लेकिन वार्नर बच नहीं पाया। उस बैरन की वजह से विक्टर अपनी दोनों पेरेंट्स को खो चुका था। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना टूटा होगा और कितना दर्द में होगा। उस टाइम से ही वो खरूस सा हो जाता है। खुशी वाली इमोशन ही मर जाती है उस। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत। अब विक्टर को चाहिए था बदला, अपने माँ बाप के मौत का बदला उस बैरन से। लेकिन विक्टर बेबस था, पावरलेस था और उसे पढ़ने के लिए चाहिए था पावर, और उसे मिला एक चांस। सिंथिया ने विक्टर के पापा को बोला था कि उससे मैजिक वाले चीजों से दूर रखे, लेकिन अब वार्नर नहीं रहा। विक्टर के पास स्पेल वाली किताब लग गई और वो प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन इससे उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उसने साइंस भी सीखा और मैजिक और साइंस को जोड़ने की कोशिश की और ऐसे हथियार बनाए कि बैरन के लोगों को देखते ही फट जाए। फिर वो अपनी ट्राइब की हेल्प करता है जैसे शायद उसकी माँ करना चाहती, और इसी 3-4 साल में वो अपनी ट्राइब का लीडर बन चुका था। पर इन सब चीजों में वो वेलेरिया से बहुत ही डिटैच हो जाता है। उसे लगता था गोल और ये सब फेयर बार टाइम डिस्ट्रैक्शन है। उसी रात डूम के सामने वेरन का एक आदमी आता है। तू वही है ना वॉन डूम, तुझे पकड़ा तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा वेरन से। डूम बोलता है आजा साले मैं देता हूँ तुझे इनाम, और बंदूक हटा के गला घोट के सीधा मार ही देता है। पर इस करतूत के गिल्ट से विक्टर पूरी रात सो नहीं पाता। पर अगली सुबह उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर होने वाला था। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।